गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। आज के सत्संग में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। संगत जी आज के इस अद्भुत सत्संग को जरूर सुनिए। संगत जी, आप सभी संगत जी द्वारा परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स अपने संगत परिवार के लिए जो स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड किया जाता है। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। आप सभी संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। शुरू करते हैं संगत जी आज के सत्संग। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू जी, आपको भी जय गुरु जी। आज मैं फिर से गुरु जी का शुक्राना करने के लिए आई हूँ। उस मालिक का शुक्राना करने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। जब हम शुक्राना करने के लिए बैठते हैं तो हम बातें भी भूल जाते हैं, क्योंकि पल पल में इतनी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। हम करते भी हैं, मगर जब इस तरीके से बैठकर उसको बोलना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें जो है वो दिमाग से निकल जाती हैं, या फिर ये कहें कि वो मालिक हमारी बातों के थ्रू जिनको जो मैसेजेस देना चाहते हैं शायद वही बातें हमको याद रहती हैं। तो कुछ चीज़ें इन दिनों हुई जिनके लिए मैं गुरुजी को बहुत सारा शुक्राना बोलना चाहती हूँ। करवा चौथ से 2 दिन पहले, बहुत सालों के बाद इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई ख़ास शौक़ है नहीं, कभी उन्होंने इंटरेस्ट लिया नहीं, और करते करते अक्सर हम औरतें यही करती हैं ना कि इनको पसंद नहीं है, इनको नहीं चाहिए, तो करते करते हम अपनी चॉइसेस को भी छोड़ देते हैं और जो हमें पसंद होता है वो नहीं करते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि उनको पसंद हो ना हो, मुझे पसंद है, तो इस बार तो मैं मेहंदी ज़रूर लगवाऊंगी। बट जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था कि थोड़ा हाथ अभी तंग चल रहा था, और करवा चौथ के टाइम पे आपको पता ही है कि एक चीज़ जो आपको 50 रुपए में मिल रही है वो इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाती है। यही टाइम भी होता है मेहंदी वालों का कमाने का, तो नो कंप्लेंट्स, बट अपनी जेब को देखते हुए मन बहुत था। और मेरी बिटिया है छोटी, उसको बहुत शौक़ है मेहंदी का, तो मुझे ये पता था कि अगर मैं जाऊंगी वो साथ जाएगी और वो भी बोलेगी कि मुझे लगवानी है। और इस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि छोटा बच्चा है, छोटा हाथ है, पूरे पैसे मांगे जाते हैं। तो मैंने अरदास की गुरुजी को कि गुरुजी बहुत मन है और मैं बच्चे को भी मना नहीं करना चाहती, आप थोड़ा लाज रखना, जायज़ पैसे मांगे, ताकि देने से पहले सोचना ना पड़े, जितने मेरे जेब में हो उस हिसाब से थोड़ा देख लेना प्लीज़। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं मेहंदी वाले के पास गई और मैंने सोचा पहले बिटिया लगवा लेती है, क्योंकि हम स्कूटी पर गए थे तो उस टाइम मैं लगवा नहीं सकती थी। तो मैंने उनको बोला आप इनको लगा दीजिए, आप
मतलब उन्होंने ऐसे पैसे बोले कि जो आम दिनों में एक खाली मेहंदी वाला जब बैठा होता है तो तब लगाता है, उतने कम पैसे बोले। तो बिटिया ने मेहंदी लगवाई और फिर मैंने उनको बोला कि अगर मुझे भी लगवानी हो तो आप मेरे क्या चार्जेस लेंगे। उन्होंने मुझे भी ऐसे रेट बोले कि बिल्कुल ही मतलब विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी मेरी इज्जत रखने के लिए, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। इसके बाद कल मैं बड़े मंदिर गई थी 19 अक्टूबर को सैटरडे, और बिटिया के साथ गई थी। और फर्स्ट टाइम मैं जो नई गाड़ी खरीदी थी कुछ टाइम पहले हमने वो लेकर गई थी। हालांकि गाड़ी मंदिर जा चुकी थी, बट लास्ट टाइम जब हम गए थे हम ड्राइवर को लेकर गए थे। इस बार मैंने अरदास की सुबह की प्लीज़ आज मुझे मंदिर बुला लो, और जाते ही है ना मैं जब निकली तो मैंने सोचा मैं ही ड्राइव करूँगी, यार देखते हैं क्या होगा। और बोलकर निकली कि चलो महाराज नाल चलो, तो प्लीज़ महाराज हाईवे पे जाना है, गड्डी तुसी चलानी है। मेरा तो आपको पता ही है, फिर मेरे बस की तो जैसी है वैसी आप जानते ही हो, प्लीज़ स्टीयरिंग आप ही संभालना। गाड़ी में बैठ के भी यही बोला कि आ जाओ स्टीयरिंग संभालो। और हाईवे जो है ये बहुत ही ज़्यादा खाली हाईवे जैसा होता है, बहुत ज़्यादा इस पे हैवी ट्रैफिक होता है, इन द सेंस कि ट्रक्स वगैरह काफ़ी होते हैं और जो गाड़ियाँ आती हैं वो बहुत स्पीड से आती हैं। तो पूरे रास्ते जाते हुए और आते हुए किस तरीके से गाड़ी चली और हम कैसे गए दर्शन करके वापस आए, मैं आज सुबह बैठकर उस चीज़ को इमेजिन कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम हो। मैं नहीं चला रही थी गाड़ी, लिटरली मैं गाड़ी नहीं चला रही थी, मुझे नहीं पता गाड़ी कैसे चल रही थी। गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही थी, 5वें गियर में गाड़ी चल रही थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव माई सेल्फ कि मैं लेकर गई इतनी दूर, कम से कम ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर एक साइड आना जाना। मैंने वो ड्राइव किया, मुझे विश्वास नहीं, आई एम श्योर वो गुरुजी ड्राइव कर रहे थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरे रास्ते आपको गुरुजी की गाड़ियाँ, एंजल नंबर्स और बटरफ्लाइज और ये सब चीज़ें जो है आई थिंक जब आप एक बार ही जुड़ जाते हो तो ये आपके लिए इतनी कॉमन हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गुरुजी। बिटिया साथ में थी, तो मोस्टली क्या होता है बाहर गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, तो मैंने मतलब मांगा तो नहीं, पर हाँ मन में ख्याल ज़रूर आया कि छोटा बच्चा साथ में है और मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है बट उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही नाजों से पलते हैं और थोड़ा भी एफर्ट करना पड़े तो मुझे लगता है उनको लगता है ओहो ये क्या हो गया। तो मैंने बोला अगर बाहर रुकी ना गाड़ी तो फिर ये बोलेगी मुझे चलना है, ये है वो है। बाय चांस वो सो गई रास्ते में, और जब हम मोड़ पे पहुँचे तो सेवादार ने गाड़ी रोकी नहीं, बोला अंदर चले जाओ, और बिल्कुल मंदिर जो दीवार के साथ वाली पार्किंग है, ग्राउंड है, वहाँ पे गाड़ी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गुरुजी, आपने इतनी पास लाके हमें खड़ा किया। उसके बाद मैं जूते हमने गाड़ी में ही उतारे, तो मेरी बिटिया सोकर उठी थी तो थोड़ी क्रैंकी थी, तो मैंने उसको बोला बेटा चलो हम हाथ धोएंगे अंदर चल के। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जोड़े हमने वहाँ उतार दिए, मगर हाथ धोने के लिए जोड़े घर में ही शायद जाना पड़ेगा। तो सेवादार जी मेरी बिटिया के पैर में ना बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पे ही कोई शायद छोटा सा कंकड़ लग गया हो गया, नंगे पाँव थी, तो वो रोने लग पड़ी। और क्योंकि कच्ची नींद से उठी थी इसलिए थोड़ा इरिटेटेड थी, तो अननेसेसरी छोटी सी बात को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना लग पड़ी। तो मैंने उसको प्यार किया, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। तो एक सेवादार जी जो मेन गेट पे खड़े थे उन्होंने बोला क्या हो गया छोटी सी बच्ची को, तो बोला मुझे चोट लग गई। अरे इतनी प्यारी बच्ची है कैसे चोट लग गई, कोई नहीं सब ठीक है, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। तो उन्होंने बोला आंटी जी इधर से ही आ जाओ, मतलब उन्होंने बैरियर हटाया और बोला यहीं से आ जाओ शॉर्टकट। तो मैंने उनको बोला मुझे हाथ धोने हैं अंदर, इसलिए हम उधर जा रहे थे। बोला अरे कोई बात नहीं, अंदर जाओ चलो कोई बात नहीं, हाथ देख लेना अंदर ही कहीं धो लेना, चलो जाओ। तो उन्होंने हमको ज़बरदस्ती वहाँ से बाईपास करवाया और हम सीधा फ्रिस्किंग पे गए और अंदर दर्शन किए। अब जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे लिए चमत्कार है, और
इससे पहले मैंने लोगों को कहते हुए सुना था, मगर ना तो विश्वास था और ना ही उस चीज़ का आभास था कि क्या होता होगा। गणेश जी को पार करते ही अंदर जैसे ही समाधि का सामना आया, मेन जो जहाँ से हम सामने खड़े होकर गुरु जी को देख सकते हैं, जैसे ही वहाँ पहुँचे इतना ज़ोर से, इतना तेज़ झोंका गुलाबों की खुशबू का आया कि जैसे किसी ने बाल्टी भर के मेरे सामने पूरा का पूरा रोज़ फ्रेग्रेंस जो है वो फेंक दी हो। इतनी स्ट्रॉन्ग कि अंदर तक रूह जिसको कहते हैं ना, महक जाना, वो वाला हिसाब। और मैंने 4 से 5 कदम लिए आगे और वो खुशबू नहीं थी। तो जब मैं निकली, मैं वो पार कर रही थी, मैंने कहा ओह गुरुजी, आपके रूम के यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उफ थैंक यू, दिस इज सो ब्यूटीफुल। चौथा कदम लेते ही मेरे माइंड में ऐसे था जैसे किसी ने नॉक किया और बोला हेलो, ये ऐसी वैसी खुशबू नहीं है, तो तूने रियलाइज़ किया। एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड माय डॉटर कि बेटा आपको देखो कितनी अच्छी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है, आपको रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है? तो शी सेड नो, मुझे तो नहीं आ रही। मैं कहा ध्यान से देखो बेटा, आपको खुशबू नहीं आ रही? तो कहती नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि दैट इज़ व्हाट मैजिक इज़। मतलब वो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं बता नहीं सकती मुझे वो कैसा फील हुआ। मतलब मुझे कई बार ऐसे होता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब आपको कभी आपकी औकात से ज़्यादा कुछ मिल जाता, आपको समझ ही नहीं आता कि उसको संभाले कैसे। मेरा वो हिसाब था कल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी उस ओवर एक्साइटमेंट को किस तरीके से बयां करूं, क्या करूं, मतलब कहाँ जाके शुक्र करूं, क्या लेट जाऊं, माथा टेकूं, चीखूं, चिल्लाऊं। आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। मैं गुरुजी को बेअंत शुक्राना कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से उनसे कहूँ कि कितना आभार है आपका कि मुझ अभागन को आपने दर्शन दे दिए। इट वॉज रियल मैजिक। मैं जब भी लोगों की बातें सुनती थी, मैं कहती थी गल्ला मार देने, मतलब कोई ऐसी बातें होती हैं, लोगों को लगता है कुछ होता होगा ऐसे, बट वो जो एक्सपीरियंस था वो शायद ही शब्दों में बयां कर सकते हैं हम। जेन्युइनली एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के लिए आपको कोई चीज़ ऐसे महसूस होती है और आप 2 कदम आगे जाते हैं और आप सोचते हैं कि वो था ही नहीं आप जो सोच रहे थे। या इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग फॉर अ लिविंग बीइंग लाइक अस, जो हम फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, इस चीज़ को बयां करना। बट सच में ये होता है और मैं मान गई। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस कराया। फिर उसके बाद हम आगे गए और मत्था टेका। आजकल दरबार बाहर ही लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत पिंक चोले में गुरुजी का स्वरूप था। हमें वहाँ बिठाया, गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया और बहुत अच्छे से तसल्ली से अपने पास बिठाया। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भी भगदड़ नहीं थी, कुछ नहीं, आराम से बैठे हमने अपने मन की बातें की, जो भी हम जाके भगवान के सामने जैसे करते हैं ना। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए अंदर गए और वहाँ पे भी मेरी बिटिया और 4 लोग पहले जो बैठे हुए थे। बाय चांस ऐसा ही हुआ कि मैं जो है वो 5वें नंबर पे आ गई। तो आइडली मेरी बेटी जो है उसको किसी और के साथ थाली मिलनी थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आप बेटा इनके साथ थाली शेयर करोगे, क्योंकि वो छोटी है तो उसको बताना थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो एकदम से डिनाई कर देती है। तो और मैं जो है आगे अंकल के साथ उधर मेरे को थाली मिलेगी। तो उसने वही बात बोली, मम्मा क्यों? तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, लंगर होता है ना, सब साथ में करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, 5 लोग, मतलब मैं 5वीं थी, मीन्स आई वॉज द एक्स्ट्रा वन जिनको अगले बैच के साथ खाना मिलना था, लंगर मिलना था।
तो सेवादार अंकल ने जब थाली लाई तो उन्होंने मुझे, मेरी बिटिया और सामने एक बच्चा और उनकी मम्मी बैठे थे, हम चारों के हाथ में पकड़ाई। और जो मेरी बिटिया के साथ अंकल जी बैठे हुए थे वो बेचारे एक्स्ट्रा हो गए। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उनको क्यों नहीं दे रहे। और सेवादार ने उनको बोला, अंकल जी आप आगे आ जाएंगे। तो मैंने बोला, अरे वाह, ये तो हमको साथ में ही लंगर मिल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना इस बात के लिए भी कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखा कि सब मतलब बच्चे का हम आराम से ख्याल रख सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। उसके बाद कल सुबह मैं सत्संग सुन रही थी और बहुत सारे चैनल्स, मतलब कुछ चैनल्स का तो यूट्यूब पे इस तरीके से है। अच्छा संगत जी, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सत्संग देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपना मतलब जिसका घर में बैठे जो दिल करता है वो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैसेज लिख देता है और बस उसको डाल देता है कि मैं वायरल हो जाऊँ। बहुत ही नेगेटिविटी लोग फैलाते हैं। अभी यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थंबनेल्स ही बनाते हैं। तो मतलब मुझे बार बार यही ख्याल आता है, जैसा ओल्ड संगत भी कहती है और शायद जुड़ने से पहले जैसे मैं भी गुरुजी से बात करती थी या अभी भी करती हूँ, कि करन कारण प्रभ एक है दूसरा ना ही कोई, है ना। सुखमनी साहिब की बाणी जब हम पढ़ते हैं तो गुरबाणी और गुरु आपको हर वहम से बाहर निकालता है और हर शब्द यही कहता है गुरु का और गुरबाणी का कि करन कारण प्रभ एक है, करने वाला वो परमात्मा ही है। तो आप इधर उधर इसके पास उसके पास, ये वहम वो वहम, इस इंसान, इस पंडित, इस ज्योतिषी, इस मंदिर, उस जगह पे, सॉरी मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपको परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया डायरेक्ट, तो फिर आप इधर उधर के रास्ते क्यों ढूंढते हैं? फिर आप अपनी डायरेक्ट अरदास क्यों नहीं लगाते हैं, है ना। तो मैंने वो जब सुबह उठते फ़ोन खोल के आदत हो गई अब सत्संग देखने की, तो सत्संग का जब थंबनेल पढ़ा तो इट वाज वेरी नेगेटिव, अगेन वेरी ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने ना मेरे मन में पहले आया खोलूं, फिर मैंने बोला मैं नहीं सुनती गुरुजी, ये सब ना ऐसे ही बस इतना नेगेटिव मेरे बस की नहीं है, मैंने नहीं सुनना। और मैंने 3 डॉट्स पे प्रेस किया और उसको नॉट इंटरेस्टेड जो है वो प्रेस कर दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये मैं काम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कर रही थी और ऑलरेडी एक डिवाइस के ऊपर सत्संग चल रहा था जो मैं सुन रही थी। तो वो सत्संग जब चल रहा था, इधर मैंने नॉट इंटरेस्टेड करके उस सत्संग को डिलीट किया, उस चैनल को रिमूव किया अपनी इंटरेस्ट हिस्ट्री में से यूट्यूब पे। और जो आंटी जी सत्संग कर रही थी, मतलब 3 से 4 मिनट के बाद वो आंटी जी यही सत्संग बोल रही, उन्होंने यही एग्जैक्टली सेम बात बोली। क्योंकि डिलीट करने के बाद मेरे मन में बहुत वहम आया कि महाराज का कोई मैसेज था, क्या पता हो सकता है मेरे लिए ही हो, और मैंने डिलीट कर दिया। क्योंकि होता है ना कि हम थोड़ा सा सोचते हैं, डरते हैं कि हाय कहीं सच्ची में अगर मेरे लिए गुरुजी ने भेजा हो, क्योंकि इसी डर का फ़ायदा उठा के तो लोग नेगेटिव थंबनेल्स को बेचते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं कहा यार गुरुजी मैंने डिलीट कर दिया। और इमीडिएटली वो सामने से जो सत्संग चल रहा था, आंटी जी ने उसमें बोला कि बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे नेगेटिव थंबनेल्स बना के लोगों को वीडियोस दिखाते हैं। और मैंने तो गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी मैं नहीं देखती ये सब चीज़ें, मैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस पे बिलीव करती हूँ और आपका जो पॉजिटिव मैसेज होगा वही मेरे लिए है, क्योंकि गुरुजी तो किसी भी नेगेटिविटी में बिलीव नहीं करते। मैंने तो यूट्यूब पे नॉट इंटरेस्टेड में डालनी शुरू कर दी हैं वीडियोस, एग्जैक्टली सेम थिंग व्हाट आई वाज डूइंग। गुरुजी गिव मी अ रिकन्फर्मेशन दैट बेटा व्हाट एवर यू डिड वाज एब्सोल्युटली ओके, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। मतलब मैं बहुत समझाता हूँ लोगों को, बट लोग फिर भी अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। देखिए, आप अपना घर चलाना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, बट प्लीज़ दुनिया में बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी है। लोगों के डर को बेच के या लोगों के डर को उत्साह के
आपको कुछ भला नहीं होगा। हाँ, वो आपकी वीडियो खोलकर ज़रूर देख लेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, हो सकता है वो शेयर भी कर दें, बट आप प्लीज़ सोचिए कि आप कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं और वो आपकी कार्मिक साइकिल में ज़रूर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से डरिए, इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी के साथ नेगेटिव कर रहे हैं तो आप भी उसके भागीदार बनते हैं। प्लीज़ डू नॉट शेयर नेगेटिव थंबनेल्स। इस तरीके से लोगों को मत डराइए। ठीक है, सो आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी जिसका मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है, बट अगर कोई संगत बता सके या कोई इस चीज़ में हेल्प कर सके तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। तो कुछ दिनों से रोज़ मैं दोपहर को जब बिटिया को लेकर वापस आ रही होती हूँ तो मुझे रास्ते में डेड बटरफ्लाइज मिलती हैं। ये 4-5 दिन कॉन्स्टेंटली हुआ, और मेरे घर में नहीं, मतलब मेरे घर से बाहर सड़क के ऊपर रोज़ मेरे रास्ते में एक मरी हुई बटरफ्लाई मुझे मिल जाती है। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट परमात्मा सबका भला करे, कोई जीव जंतु को इस तरीके से प्रॉब्लम ना हो। हालांकि लोग कहते हैं हमारे कष्ट कट रहे होंगे, बट बड़ा बुरा लगता है कि किसी जान को इस तरीके से अपनी जान गंवानी पड़े आपके लिए। तो गुरुजी उनको भी अपने चरणों में वास दें और हमारे ऊपर भी अपना आशीर्वाद रखें। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरी स्मॉल बिट what you do for us and sorry for whatever wrong we do। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, 2-3 दिन पहले मैं सुबह सत्संग कर रही थी और सत्संग शुरू करने से पहले मैंने अरदास की कि महाराज बैठन लगी हैं, प्लीज़ हुन कोई कंटी ना बजे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप घर में अकेले होते हो तो फिर आपको दरवाज़ा वगैरह खोलना पड़ता है। तो मैंने बोला प्लीज़ यार अभी कोई बेल ना बजे, ये आधा पौना घंटा जो है ना इस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैंने अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाला और सत्संग करना शुरू किया। वही बात हुई, 15-20 मिनट के बाद घर की घंटी बज गई। अब ना चाहते हुए भी मुझे बीच में उठना पड़ा, तो मैंने शब्द बंद नहीं किए, पर मैं उठ के गई दरवाज़ा खोलने के लिए। और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कोई आदमी काफ़ी लंबे ऊंचे आए और मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी। तो उन्होंने मुझसे आके बोला कि आप कैंडल्स का काम करते हैं? मैंने बोला हाँ जी। तो बोला हम थोड़ा सा सामान ख़रीदने आए थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। बोला हम बहुत टाइम से गूगल के थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर आपका कोई नंबर नहीं मिला, इसलिए हम एड्रेस देख के आपके पास आ गए। तो मैंने उनको बोला आइए, हाँ जी बताइए। तो हालांकि जो चीज़ उनको चाहिए थी वो मैं नहीं दे पाई उनको, बिकॉज़ मेरा रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, राइट हैंड हर्ट था, तो इसलिए मैं माल नहीं बना रही। बट देन उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल मुझसे मांगा और मैंने उनको वो ला कर दिया। तो बात करते करते उन्होंने मुझे बड़ी एक प्यारी सी बात बोली, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कोई तुक नहीं बनती थी उनकी ये बात बोलने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी कुछ दिन पहले हमने शुक्राना किया था। तो मेरे मतलब उनका सेंटेंस ख़त्म भी नहीं हुआ और मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी का। बोला हाँ गुरुजी का शुक्राना किया था, तो अभी हम थोड़ी सी और कैंडल्स बनाना चाहते थे, तो इसलिए हम ये आपसे थोड़ा सामान ले रहे हैं। बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, पेमेंट दी और खैर वो चले गए। जब मैं सत्संग करने के लिए वापस बैठी, तो जब आंखें बंद करके बैठी तो न जाने क्यों उनका, अंकल जी का चेहरा जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। और एकदम से मेरे माइंड में थॉट आया कि ये तो गुरुजी आए थे। मतलब वो थॉट इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे सत्संग में मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई। एक इंसिडेंट जो 10 मिनट में हुआ था, मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे एक अनजान व्यक्ति आ जाता है आपके घर पे, मतलब आप कहीं से भी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो आपसे माल लेता है, आपको घर आके पैसे देता है, आपको कोई आस उम्मीद भी नहीं थी, और फिर वो चला जाता है। तो मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा यार ये तो लंबे ऊंचे विशाल काया, गोरा चेहरा, ब्लेस्ड फेस, बहुत ही
जिसे रिच और बहुत ही बहुत ही हाउ वुड आई से दिस, एक बहुत रॉयल लुक जैसे होती है, ही वॉज लाइक दैट, वेरी ग्रेसफुल, वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन. सो मैं ये सोच रही थी, मैं कहा वाह यार, प्रॉब्ली इट वॉज गुरुजी हु केम ऑल द वे हियर टू give me some money and said that ठीक है, don't worry, here's some help from my side while I'm working for bigger plans, don't worry, I'll keep sending you छोटा मोटा बीच में, so that all these things daily routine चलते रहे. So thank you so much Guruji for that. All these experiences are so beautiful that you feel so blessed. And then आज सुबह जो सत्संग मैं सुन रही थी, कल दर्शन करके जब मैं आई बड़े मंदिर से, तो मैंने बोला कि मैं अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डोलूँ नहीं. मुझे पता है आप कहीं ना कहीं हो मेरे साथ में, क्योंकि आज जो आपने मुझे ये गुलाबों की खुशबू वाली जो फ्रेग्रेंस दी, दर्शन दिए, ये बहुत ही स्पेशल थे. बट वही है ना कि हमको जो चाहिए होता है, हमारी सुई वहीं अटकी होती है. और इंसान है, जो मर्ज़ी कर लो, कहीं ना कहीं होता ही है. तो मैं अब रोज़ अरदास करती हूँ कि महाराज प्लीज़ ऐसा बना दो जैसा आपको पसंद हो, है ना, यही अरदास है. तो सुबह जो सत्संग था, वो पहले सत्संग में आंटी जी ने यही बोला कि ये सत्संग उन लोगों के लिए है जो कहीं थक रहे हैं, डोल रहे हैं, जिनकी अरदासें अभी पूरी नहीं हो रही हैं, और वो ये सोचते हैं कि महाराज सुन नहीं रहे हमारी, कब होगा, उनका हौसला टूट रहा है. तो कहीं ना कहीं शायद परमात्मा ने ये सत्संग मुझे करने के लिए बोला है, और ये उन सब लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आप प्लीज़ घबराइए नहीं. जब भी आपको लगे आप डोल रहे हैं, हिम्मत कम हो रही है, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि सामने गुरुजी बैठे हैं, उनके चरण पकड़िए और सोचिए कि आपके पीछे इतना तूफान है कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, और बस आपने गुरुजी के चरण पकड़े हुए हैं और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं. इसी थॉट को लेके बस 2, 4, 5 मिनट जब तक आप चाहें आंखें बंद करके आप मंत्र जाप कीजिए, आप जो भी आपको मेडिटेशन अच्छी लगती कीजिए. इस विजुअलाइजेशन को अपने पास रखिए और देखिए कैसे आपका वक्त जो है इसी तरीके से आपको उस तूफान के अंदर से परमात्मा निकाल देगा. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थॉट, बिकॉज होता क्या है कि हम बोलने से शायद कभी काम कई लोगों के नहीं बनते हैं, बट विजुअलाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग टेक्निक. एक्चुअली मैजिक हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स. सो इफ़ यू विजुअलाइज पॉजिटिव थिंग्स, यू विल फेस पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो ये जो टेक्निक आज सुबह आंटी जी ने बताई, ये बहुत ही प्यारी थी. हालांकि मैं जब सत्संग करती हूँ तो मेरे माइंड में एक विजुअल है जो मैं देखती हूँ, जहाँ गुरुजी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और मैं हूँ वहाँ. बट येस, जो आंटी जी ने आज बोला वो बहुत ही खूबसूरत थॉट था, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी अब. बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ का आधार क्रिएट कर लेते हो तो विश्वास करना और भी आसान हो जाता है. सो थैंक यू ऑल द संगत जो अपने सत्संग रेगुलरली शेयर करती हैं. थैंक यू सोनू जी जो आप इस सेवा को करते हैं. थैंक यू गुरु जी कि अनगिनत की तादाद में से आपने मुझे अपने लड़ लाया. थैंक यू सो मच महाराज. अपना प्यार भरा हाथ साढ़े सिर ते हमेशा रखना, बच्चियां दे सिर ते मेहर करना. एंड प्लीज़ गुरु जी विश्वास डोलने मत देना, और जिस बात पे विश्वास करके रखा है उस बात की भी लाज रख लेना. मतलब ऐसा कर दो कि बस तेरा पाना मीठा लागे. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. सारी संगत को बहुत सारा प्यार. ऑल द सुहागन्स, हैप्पी करवा चौथ बिकॉज इट्स 20th October टुडे. और जितने भी लोग वहाँ इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप सभी को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स. थैंक यू सोनू जी, थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. शुक्राना. थैंक यू सो मच संगत जी. शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी महाराज.
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4206। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने कई सत्संग किए हैं गुरु जी के, और एक मेरा लास्ट सत्संग जो था वो अपलोड नहीं हो पाया किसी तरीके से, तो मुझे मैसेज आया कि ये वाला सत्संग आप दोबारा से अपलोड कर दीजिए। तो सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग जी, मैं जो सत्संग अपना कर रही हूँ उसमें मेरे 2 सत्संग हैं। पहले जो मेरा पहले वाला सत्संग था वो रह गया था, वो सत्संग शेयर करूँगी। उसके बाद मैं अपना नया वाला सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि जो मैं अपना घर खरीद रही हूँ, जो मुझे गुरुजी ने घर ब्लेस किया है, उसी के रिगार्डिंग मेरे सत्संग चल रहे थे अभी तक, और गुरुजी मेरा पूरा साथ दे रहे थे। गुरुजी का पूरा ब्लेसिंग मेरे साथ में थी। हर तरीके से हर जगह गुरुजी ने मेरे को साथ दिया है कि बेटा तेरा कहीं काम रुकेगा नहीं और सारे काम होते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपना सत्संग करना चाहूँगी कि हमारी एक लोन अप्लाई किया था अंकल जी ने मेरे, तो वो लोन तो अप्रूव हो गया था, तो हम उसकी पेमेंट के लिए जा रहे थे बैंक। तो जो जिस बिल्डर से हमने घर लिया है, ख़रीदा है, वो कह रहा था कि मुझे पेमेंट कैश में चाहिए, और हम चाह रहे थे कि पेमेंट थोड़ी सी उसमें चली जाए, चेक उसमें ऑनलाइन चली जाए, चेक के थ्रू चली जाए। तो जैसे ही संगत जी में और मेरा बेटा हम निकले हैं सोसाइटी से बाहर, और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी साथ में चलिए, प्लीज़ ये काम करवाइए हमारा। हम गए हैं, निकले हैं। जैसे हम बाहर निकले हैं, मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। स्टार्टिंग में ही गाड़ियाँ मुझे दिखने लगी गुरुजी के नाम से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। हम बैंक पहुँचे हैं। बैंक में पहले तो मेरे अंकल फॉर्म वगैरह भरने लग गए। फिर मैंने सोचा कि एक स्टाफ से पूछ लिया मैंने कि हमें थोड़ा अमाउंट ज़्यादा निकालना है, तो क्या हम निकाल पाएंगे? उन्होंने बोला हाँ आप कैश निकाल लो। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला अब ये फॉर्म वॉर्म की फॉर्मेलिटी रहने दो, कैश के लिए बात हो गई, कैश ही निकाल लेते हैं। हमने कैश निकाला, कैश हमारा निकल गया। कैश हमने बैग वैग में रखा अपने, और जैसे ही संगत जी हम बैंक से बाहर निकले हैं, मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के नाम की वाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है ठीक बैंक के गेट के बाहर। और मैंने इतना शुक्रिया अदा गुरुजी का किया कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम आए घर, नेक्स्ट डे हमने पेमेंट करी। फिर कुछ पेमेंट मुझे मिलनी थी घर से और इन लॉज की तरफ से, वो मुझे सारी पेमेंट मिल गई, और ऑलमोस्ट अब हम पेमेंट कर चुके हैं। थोड़ी सी पेमेंट रहती है बस घर की, और वो जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम पेमेंट कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा वो सत्संग था जो मेरा सत्संग रह गया था, अपलोड नहीं हो पाया था। अब मैं दूसरा सत्संग जो करूँगी, जो कर रही हूँ, जो बता रही हूँ संगत जी आपको, वो बहुत ही आप भी सोचोगे संगत जी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ ये सत्संग, लेकिन मैं अपनी बातें संगत तक और गुरुजी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आज की दुनिया में जो आज का टाइम चल रहा है संगत जी, आज के टाइम में कोई किसी का सगा इंसान नहीं है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है, किसी के सुख से खुश नहीं है, दुख से फिर भी खुश हो जाते हैं लोग कि वो इंसान बहुत दुखी है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन हमारी संगत, जो भी इंसान, जो भी लोग गुरुजी के चरणों से जुड़ गए हैं, वो कभी ये नहीं करेंगे। उन्हें पता है हमारे गुरुजी कभी नहीं चाहते कि हम किसी का बुरा करें। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं कभी किसी के बुरे के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ कि किसी के साथ मैं बुरा करूँ, कभी भी नहीं। मेरे अंदर से, दिल से ही नहीं निकलती है कि मैं किसी का बुरा करूँ।
तो संगत जी, मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगी कि इसी बीच में मेरा छोटा वाला देवर है, उसने सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड किया। उसकी जो वाइफ थी वो कम से कम 8-9 साल पहले सेपरेशन हो गई थी, डाइवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो बच्चे लेके, अपने 2 बच्चे लेके चली गई थी। वो भी जो मेरे जॉइंट फैमिली है उन लोगों ने उसको बहुत तंग किया। इवन जिसने सुसाइड किया है वो भी उसको बहुत मारता पीटता था। तो इस चक्कर में वो घर छोड़ के चली गई और अपने मायके चली गई बच्चों को लेके। अब क्या होता है, जो मेरा देवर था वो गलत संगत में पड़ गया, गलत एक्टिविटीज़ों में पड़ गया, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। ये जो आपकी बिटकॉइन होते हैं इनमें वो करने लग गया, ये सब उल्टे सीधे काम करने लग गया। और जो मेरा उससे बीच वाला देवर था उसके साथ में वो रहने लग गया। आता घर पे तो उसी के पास रहता, अलग फ्लोर पे, और उन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, उसकी वाइफ की भी साथ में। और उन्होंने उसे गलत काम के लिए इन्वॉल्व करवा दिया हर तरीके से, और वो होता चला गया और उन लोगों ने उसका पूरा साथ दिया। तो संगत जी मैं यही बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर किसी को कोई सुधारना चाहे ना तो सुधार भी सकता है, लेकिन अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है कि अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, इसको हम अपनी साइड कर लेते हैं, और अगर गलत संगत में जा भी रहा है लेकिन हमें तो पैसा मिल रहा है, तो मेरे बीच वाले देवर ने उसके साथ यही किया, बहुत बुरा किया है। गुरुजी से मेरी अरदास है कि जिन लोगों ने मेरे मरने वाले देवर के साथ में बुरा किया, उसके बच्चों का हक छीना है उन लोगों ने, और सीधा सीधा वो बोल रहे हैं कि हम उसकी वाइफ को ना उसके बच्चों को कुछ भी नहीं देंगे। ये सब वो बोल रहे हैं, और सब मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सब कुछ केस भी हो गया, पुलिस थाने भी सब हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा एक रंगमंच रंग दिया कि वो सोच रहे हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, हमने तो उसके पैसे हड़प लिए, हमने तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, हमें कोई नहीं देख रहा और हम तो सेफ हैं हर तरीके से। लेकिन किसी को अगर कोई नहीं देखता है तो ऊपर वाला भगवान ज़रूर देखता है। और जो इंसान वो मर गया है वो उस इंसान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था वो, बहुत ज़्यादा। और उसने सारी चीज़ें बोल के भी गया कि ये सब चीज़ें मेरे बच्चों को दी जाएं, ये मेरा इतना पैसा है, ये मेरी ज्वेलरी है, मेरी वाइफ को दी जाए, सब सुसाइड नोट में उसने सब कुछ लिखा है। लेकिन मेरा जो बीच वाला देवर है उसने और उसकी वाइफ ने ऐसा कर्म कांड कर दिया कि जब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई और उन्हें बॉडी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने उस लेडीज़ को बुलवा लिया, उसकी जो वाइफ थी, कि भाई बॉडी नहीं मिल रही है, बॉडी लेने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और जब उसको उसका पैसा, उसका सामान, उसका हक सब कुछ देना था, तो उन्होंने अब तक नहीं पूछा ना उसके बच्चों को, और सीधा बोलते हैं कि हम तो नहीं देंगे उसके बच्चों को कुछ भी, वो अपना कमाएगी और अपने बच्चों को पालेगी। वो तो पाल ही रही है, काफ़ी टाइम से अपने बच्चों को अलग लेके रह रही है वो। हाँ, 2-2.5 साल से वो जो मेरा मरने वाला देवर है वो उससे मिल भी रहा था, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों को देख भी रहा था, प्यार भी कर रहा था। वो चीज़ें मेरे बीच वाले देवर के दिमाग में खटक गई, दोनों हस्बैंड वाइफ के, कि ये इससे कैसे मिल रहा है, तो हमारा अगर ये अपने बच्चों के लिए करने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा। वो इतना डिप्रेशन में चला गया, कुछ तो उसका लॉस हुआ पैसों का, और कुछ इन लोगों ने उसका पता नहीं क्या तंत्र मंत्र उसके ऊपर किया कि वो अपने सुध में ही रहना भूल गया। वो बोलने लग गया कि मुझे कुछ करके खिलाया जा रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा, अलग अलग बातें करने लग गया। और वो इतना इंटेलिजेंट था बंदा, इतना इंटेलिजेंट था, वो अपना सुसाइड नोट कम से कम आधी डायरी वो इंग्लिश में लिख के गया है। मेरा ये सत्संग करने का मेन मकसद ये है, गुरुजी आपसे भी मेरी अरदास है और संगत जी आपसे भी बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने उन बच्चों का हक, जो मेरा देवर मर चुका है, उन बच्चों का हक, उसकी बीवी का हक मारा है, उनको वो हक गुरुजी के थ्रू दिल मिले। गुरुजी उन पे अपना हाथ रखें, अरदास
करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे कोई लालच नहीं है किसी भी तरीके का। वो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे लालच है। मैं वहाँ लड़ रही हूँ जा जाके, मुझे लालच है। गुरुजी जानते हैं, मेरे गुरुजी सब जानते हैं कि मैं किसी का बुरा और किसी की सामान, किसी का प्रॉपर्टी, किसी का पैसा कभी नहीं हड़पूंगी। ना मेरे दिल में ये सब चीज़ें हैं। सॉरी संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे दिल में कभी किसी का बुरा करने का मन क्या सोच भी नहीं सकती। मैं करती, मैं पहले भी नहीं थी ये कि मैं किसी का बुरा करूं, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। संगत जी अभी उनकी कल 13वीं थी मेरे देवर की। हम वहाँ गए, वहाँ पे मेरी बेटी ने एक बीच वाला मेरा और दूसरा देवर है उसके लड़के से बातें करने लगी, क्योंकि उसने बदतमीजी कर दी थी मेरे अंकल के साथ में। इसी बात में वहाँ खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस थाने हो गए, कुछ हल नहीं निकला, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। लेकिन उसने ये थ्रेट दी है कि उसने ये बोला है, जो मेरा जो देवर है बीच वाला जिसने उसके बच्चों का हक मारा है मरने वाले देवर का, कि मैं और मेरी फैमिली हम इसलिए लड़ रहे हैं वहाँ जाके कि हमें मरने वाले देवर की प्रॉपर्टी चाहिए और पैसा चाहिए। मुझे तो ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये दुख हो रहा है कि मतलब देखो, जिस इंसान से मैं कभी बात नहीं करती थी वो इंसान कभी मेरे घर नहीं आता था, कभी हमारी उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, कोई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं रहा, उसके लिए हम उसके प्रॉपर्टी के लिए या उसके पैसों के लिए हम लड़ेंगे। सब जानते हैं गुरुजी कि मैं कैसी हूँ, मेरा फैमिली कैसा है। मैं तो बस चाहूँगी गुरुजी ब्लेस करें, मेरी फैमिली को ब्लेस करें, मेरी संगत को ब्लेस करें। जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है उसको ब्लेस करें, उसके उन बच्चों को ब्लेस करें, उसकी वाइफ को ब्लेस करें। और जिन लोगों ने उन बच्चों का हक मारा है, उन बच्चों का हक खा रहे हैं, उन बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को सज़ा मिले, उन लोगों को ऐसी सज़ा मिले। और गुरुजी उन्हें ऐसी सज़ा आप दीजिए कि उन्हें पता भी न चले कि हमारे साथ क्या हो गया। मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो मर जाएं या हो जाएं, वो उनको खुद पता है, उनको खुद पता है कि हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं उन बच्चों के साथ में। और अब तो सीधा डंके की चोट पे बोल रहे हैं वो सबके सामने, हम कुछ नहीं देंगे, ना उसकी बीवी को ना उन बच्चों को कुछ देंगे। तो संगत जी मेरा मेन उद्देश्य ये है इस सत्संग को करने के लिए कि एक तो मैं प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी से कि जो वो मेरा देवर अब सुसाइड कर लिया उसने, उसकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहे वो अपना सुखी से रहे, उसकी आत्मा इधर उधर ना भटके। लेकिन उसकी आत्मा ये जरूर देख रही होगी कि जिस भाई को मैं इतना मानता था, जिस भाभी को मैं इतना मानता था, उन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ क्या किया। मैं चाहती हूँ कि वो देखे, उसकी आत्मा एक बार तो उसे रियलाइज हो कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। और जिन लोगों से मैं कभी बात भी नहीं करता था वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, मतलब मैं और मेरी फैमिली लड़ रहे हैं उनके लिए। उसकी वाइफ नहीं लड़ रही आके, उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि इनको भगवान देख लेगा, वो मेरा हक मार रहे हैं, वो मेरे बच्चों का हक मार रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगी, मैं कुछ केस नहीं करूंगी इनके ऊपर। और अगर हम उनके लिए खिलाफ बोल दिया हमने 2-4 जगह तो वो हमसे लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर केस कर रहे हैं, मेरे बेटे को मारने की तक की धमकी दे रहे हैं। गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और इवन मेरे फादर इन लॉ से इतना तक बुलवा दिया कि जो पैसा मैंने इनको दिया है घर खरीदने के लिए वो पैसा भी मैं वापस लूँगा। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, हाथ जोड़ के अरदास है, आपने मुझे घर दिया है, मेरा घर सही सलामत बना रहे। गुरुजी बहुत विश्वास करती हूँ आपके ऊपर, बहुत विश्वास है, इसी विश्वास के साथ जुड़ी हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे सारे काम बनाए हैं गुरुजी, आपने सब कुछ दिया है जो मैंने आपसे मांगा है, आपने कभी भी गुरुजी मुझे निराश नहीं किया। मेरी अरदास है कि उन बच्चों को उनका हक मिले और मुझे मेरा घर मिले, जो घर आपने दिया है मुझे, जिस घर की आपने मुझे चाबी दी है तेरे मैसेज में आके कि बेटा ये ले तेरे घर की चाबी है, ये मेरा घर कभी ना छीने गुरुजी।
बहुत दिन बाद मैं अपने घर में जाऊंगी गुरुजी। आपसे अरदास है, हाथ जोड़ के अब करना संगत जी। इमोशनल हो गई थोड़ा बस गुरुजी। संगत जी विराम देना चाहूंगी अपनी वाणी को। अगर मुझसे कोई गलत बात निकली हो माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी आपसे भी मुझे माफ़ कर देना। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी। गुरुजी क्या मैं शुक्राना, वैसे तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ गुरुजी। काफ़ी दिनों से मुझे सत्संग में और संगत के थ्रू मुझे सुना रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मैं गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी। गुरुजी का यही बार बार संगत के थ्रू मैसेज ऐसे आता था कि तेरे काम सारे बने हुए हैं, तू शुक्राना कर, तो तू नज़ारे देख, शुक्राना कर, नज़ारे देख। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ से क्या होगा, कैसे नहीं होगा, बट शुक्राना तो गुरुजी का करना ही था। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो गई। रोज़ कल 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 करते करते और फिर मन को यही समझा लेती थी कि शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है अभी कराने की, इसी वजह से नहीं हो रहा है। बट आज मैंने सोचा था कि आज फ्राइडे है और शुक्राने का दिन है, तो आज ही शुक्राना मैं करूँगी। तो इसलिए मैं आज शुक्राना सेक्शन आपसे शेयर करना चाहती हूँ 5 अक्टूबर का। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और यहाँ पे मैं अभी 2 महीने से ही मैंने 2 सत्संग अटेंड किए हैं। पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया था पिछले महीने, उसके बाद मैंने ये दूसरा अटेंड किया 5 अक्टूबर को। एक्चुअली मुझे घर जाना था, तो मैं जो मुझे पता था वो 13 अक्टूबर का सत्संग पता था कि 13 अक्टूबर को होगा, बट मुझे संगत जी अपने घर जाना था। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं घर से कैसे संडे वापस आऊँगी। उस दिन संडे था 13 अक्टूबर को, संडे को कैसे वापस आऊँगी, मुझे तो सत्संग अटेंड करना है। तो फिर मुझे किसी संगत के थ्रू ही मुझे पता चला कि 5 अक्टूबर को भी सत्संग है सेम जगह पे। मैंने कहा कि तो और भी अच्छी बात है, 5 अक्टूबर वाला सत्संग अटेंड कर लूँगी, मेरे मन का भी हो जाएगा और घर भी हो आऊँगी। तो संगत जी मुझे ऐसे गुरुजी ने मेरे वो कश्मकश से निकाला। उन्होंने मुझे बताया कि 5 अक्टूबर को भी है सत्संग, तो वहाँ वो अटेंड कर ले। तो वो अटेंड करवाया गुरुजी महाराज ने मुझे। और संगत जी सबसे बड़ी इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि मैंने बहुत संगत को और वैसे भी सुना है कि गुरुजी जब बुलाते हैं सत्संग में तभी इंसान आ पाता है, अपनी मर्जी से कोई कहीं कुछ नहीं कर पाता। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया सत्संग में, दूसरा सत्संग में मेरी बहुत मन था, मेरे मन की इच्छा पूरी करी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज को। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं पहले बहुत दिनों से ऐसा सोच रही थी कि सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ने सेवा दी, इसको ऐसे सेवा दी, इस संगत को ऐसे दी, बड़े मंदिर में दी, बाहर दी। तो मैं यही सोचती थी कि मुझे पता नहीं सेवा का मौका कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैं गुरुजी से अरदास भी लगाती हूँ कि गुरुजी मुझे आप ड्रीम दर्शन दो, जिसमें मैं आपके हाथ दबाऊँ, पैर दबाऊँ, सर दबाऊँ, जो आपको सेवा लेनी हो मुझसे मैं वो सब करूँ। तो मैं यही सोच रही थी। उस दिन जब मैं पहुँची सत्संग में, तो नीचे एक आंटी थी जो बड़ा सा कैस्ट्रॉल उठाते हुए लेके आ रही थी। ऑल ऑफ अ सडन अचानक उन्होंने मुझे, मैं ऊपर जा रही थी, 1st फ्लोर पे था सत्संग, तो मैं जा रही थी सीढ़ियों से, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, बेटा एक बात सुनना। तो मैंने कहा जी आंटी। तो कहते हैं कि आप ये कोलेस्ट्रॉल लेकर ऊपर चले जाओगे हॉटकेस लेके। एक्चुअली क्या है कि मैं ना भारी सामान लेके ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगी। मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मुझे वही बात याद आ गई कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे भी सेवा का मौका दो। तो गुरुजी ने, मेरे लिए ये बहुत बड़ा है, चाहे वो गुरुजी के लिए छोटा सा ही हो, बट मुझे मौका दिया गुरुजी ने। मैं नीचे से संगत के लिए ऊपर हॉटकेस वो लेकर गई, प्रसाद से भरा हुआ हॉटकेस था वो, उसमें प्रसाद था, तो वो मैं लेकर गई ऊपर। मैंने खुशी खुशी आंटी जी से लिया। मैंने आंटी जी से कहा, मैं कहा कोई बात नहीं आंटी जी, ये तो मेरा मतलब गुड लक हो गया एकदम।
कि मुझे ये मिल गया, अब मुझे सेवा करने का मौका मिल गया, छोटी ही सही बट मुझे सेवा करने का गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे मौका दिया। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी और मैं बहुत खुश हुई। मैंने शुक्राना भी किया गुरुजी का वहाँ मत्था टेक के। बट संगत जी, आप लोग के साथ भी शेयर करना था, तो मैंने सोचा जब गुरुजी महाराज मुझे दे रहे थे कि सत्संग शेयर कर, तो मुझे यही था कि मैं ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है। मैं महाराज से डरती भी हूँ और उनकी बेटी की तरह उनको वो भी लड़ती भी हूँ और उनसे बातें भी करती हूँ, मनी मन में भी बात करती हूँ, उनके स्वरूप के आगे भी बैठ के बात करती हूँ। मैं हर तरीके से संगत जी बात कर लेती हूँ गुरुजी से। फिर मुझे कभी कभी लगता है जैसे कि कनेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मुझे कुछ बोल नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, तो वो भी हो जाता है। कभी कभी बीच में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी वाली कार मुझे ना नज़र आए या मुझे एंजल नंबर या कुछ वैसा नज़र ना आए, मुझे तब भी लगने लगता है पता नहीं क्यों गुरुजी मेरे साथ नहीं है, मुझसे नाराज़ है। मैं उस टाइम यही कहना शुरू कर देती हूँ कि आप क्या मुझसे नाराज़ हो, आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे जाने अनजाने में जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, मैं आप लोग के सबके सामने भी ये गुरुजी से यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे से कोई भी जाने अनजाने, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, किसी भी टाइप की कैसे भी कोई भी गलती मुझसे होती है और हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, मेरी गलतियों को बख्शो, मुझे अपनी मेहर भरा हाथ मेरे सर पे रखो और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाओ। मैंने जो गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, संगत जी एक अरदास तो हमारी होती नहीं है, हमने बहुत सी अरदास लगाई हुई है। गुरुजी महाराज से बस यही आशा है कि वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, क्योंकि सब्र मैंने बहुत किया उसके लिए, बट अब सब्र नहीं हो पा रहा है, अब थोड़ा थोड़ा सब्र टूट रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं पेशेंस रख कर ही वो चीज़ करूँ जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं। बस गुरुजी विद इन टाइम दे दे मुझे वो चीज़, विद इन टाइम मुझे ब्लेस कर दे, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा और खुशी की कोई बात नहीं होगी। फिर तो मैं दिल खोल के नाच के मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज ने मेरी वो अरदासें पूरी कर दी। मुझे भरोसा है, हाँ डगमगाता है भरोसा, ऐसी बात नहीं है कि डगमगाता नहीं है, भरोसा है। फिर भी जाती मैं गुरुजी के पास ही हूँ। मैं नाराज़ होकर अगर चली भी जाऊँ तो वापस उन्हीं के पास आके बैठती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया करके। बस यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था, छोटा सा। प्लीज़ सोनू अंकल इसको शेयर करिएगा सत्संग संगत जी के साथ। मैंने पहले भी बीच में 2 सत्संग शेयर किए थे, बट सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे नहीं किए थे, किसी और प्लेटफॉर्म पे किए थे, वो अभी तक शेयर नहीं हुए। हो सकता है गुरुजी महाराज की मर्जी ना हो शेयर करने की, जब होने होंगे हो जाएंगे। आई होप सोनू अंकल जी आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। मैं गुरुजी को फिर से शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज़, हर एक कण, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्राना। गुरु महाराज आपने मेरा बाजू पकड़ी, मेरी बाँह फड़ी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ शुक्राना कि बस मैनू बस इस तो ही लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो मैं चंगा किया ही होएगा लाइफ च कि मेरी गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ी है। अदरवाइज़ होर तो मैनू कुछ लगता नहीं कि मैं कुछ चंगा किया भी है आज तक। तो बस यही गल नू रख के मैं सबर कर लेंदी है कि हाँ गुरु महाराज ने अगर फड़ी है बाँह तो मेरी अरदासा भी ज़रूर पूरी करनगे। हाँ हो सकता है टाइम लग रहा है, वो अपने हिसाब नाल कर रहे हो, बट मेरी अरदासा ज़रूर पूरियां होणगियां। बस गुरु जी महाराज के चरणों से मेरा सर, मेरे सब कुछ, मैं उन्हां दी हाँ, वो मेरे ने, सब दे ने। बस गुरु जी महाराज इदा ही कृपा रखी रखें, अपने नालों नाल रखन, अपने चरणों में रखन और साडे अंग संग सहाई रहन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी 21 अक्टूबर की बात है। मेरी नंद की लड़की का पासपोर्ट बन गया और हमने पहले सोचा कि जब तेरा पासपोर्ट बन जाएगा तब हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे सारे। तो उसी दिन सुबह उसका 2 बार कॉल आया। सुबह सुबह 9 बजे भी फ़ोन आया। उसने कहा मामी मेरा पासपोर्ट बन गया है, आप उधर से बड़े मंदिर पहुँचो और हम इधर से मम्मी के साथ पहुँच रही हूँ मैं। पर संगत जी, हमने उसे फ़ोन पर ही मना कर दिया क्योंकि मेरे अंकल को थोड़ा सा काम था, इसलिए वो उधर से ही गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। मैं और मेरी 2 बेटियां बहुत उदास हो गई। और संगत जी, उस दिन सोमवार का दिन था। हम सोमवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं। हम बहुत उदास हो गए तीनों। और गुरुजी, हम आपके बड़े मंदिर दर्शन के लिए नहीं आ पाए। तो देखो संगत जी, हमें वैसे गुरुजी के रोटी में उनके ओम के दर्शन होते हैं और कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। पर संगत जी, जब मैं गुरुजी का पाठ सुन रही थी, भोग लगा रही थी, तभी मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप के साक्षात दर्शन हुए, जो वो अभी भी स्वरूप है। और संगत जी, संगत जी, जब मैं भोग लगा रही थी गुरुजी को, तो गुरुजी के चरण स्वरूप में मुझे गुरुजी के साक्षात स्वरूप के दर्शन हुए, और जो कि अभी भी वो दर्शन अभी भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उनके दूसरे चरण में मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें मुझे औरत का भी फेस दिख रहा है और गणेश जी का भी स्वरूप नज़र आ रहा है। संगत जी, गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं। हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए तो गुरुजी ने अपने बच्चों को उदास देखते हुए स्वयं अपने बच्चों के पास दर्शन देने पहुंच जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। पूरी श्रद्धा से परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM वाले रिटर्न सत्संग चैनल में। संगत जी, 6 PM वाला रिटर्न सत्संग चैनल अलग है, जहां आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।